Hello students, this is Akanksha Mishra. I hope you all are doing good. So students, in today's EVS class, we are going to continue the chapter lesson 19. So आज की क्लास में lesson 19 के exercises हम complete करेंगे. But let's quickly revise the previous things. इस क्लास में हमने पढ़ा था, इस लेसन के बारे में हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था कि कितने मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस होते हैं, लाइक रोडवेज and then the airways or railways, and after that waterways. So हमने जाना था कि किस तरीके से सारे के सारे जो भी ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं और उनका क्या क्या रोल है, क्या हिस्ट्री रही है उन सारे के सारे जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैं. Now today we will start the exercises and we will start with the take the correct answer. So let's start. So question is take the correct answer. Okay, so this is the first one. In India, we have roads. Okay, we have roads connecting. So we have roads connecting what? Towns and cities. Connecting towns and cities are called. So हमारी कंट्री इंडिया में हमारे पास क्या है, जो भी ऐसे रोड्स हैं जो कि टाउन्स और सिटीज़ को कनेक्ट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं. सो ऑप्शन ए इज हाईवे, ऑप्शन बी इज स्टेट हाईवेज, ऑप्शन सी इज कच्चा रोड्स, ऑप्शन डी इज पक्का रोड्स. ओके, सो दीज आर द ऑप्शंस. सो जो भी रोड्स है कनेक्ट करते हैं टाउन और सिटीज को, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं हाईवेज. वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट कि हम उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें हाईवे बोलते हैं. सो हाईवे क्या करता है, एक सिटी से दूसरी सिटी को कनेक्ट करता है. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question is question 2. Indian Railway Network. Indian Railway Network is the Indian Railway Network is the blank largest in Asia. इस पॉइंट के बारे में हमने रेलवेज में बात की थी कि कौन से रैंक पे हमारी कंट्री है. ओके, सो व्हेन इट कम्स टू द ऑप्शंस, फर्स्ट ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन सी, थर्ड एंड ऑप्शन डी फोर्थ. ओके, सो दीज आर द ऑप्शंस. सो हमने बात की थी कि जब इंडियन रेलवेज की बात होती है, सो इंडियन रेलवे का जो नेटवर्क है वो एशिया में कौन सा है, वो एशिया में हमारा सेकेंड लार्जेस्ट है. एंड जब वर्ल्ड की बात आती है तो वर्ल्ड में हमारा जो रेलवे नेटवर्क है वो फोर्थ लार्जेस्ट है. ओके, सो सेकेंड लार्जेस्ट है कौन, रेलवे नेटवर्क इंडिया का. ओके, एशिया कॉन्टिनेंट में हम रहते हैं. Okay, now come to the third question. Question 3. Question 3. Dash carry petroleum and blank carry petroleum and oil. Okay, and the options are boats. कौन कैरी करता है, पेट्रोलियम
ऑयल को, सो बोट, ठीक है। नाउ एंड द व्हील्स, टैंकर्स, जो भी हमारे टैंकर्स हैं। क्वेश्चन सी, सॉरी ऑप्शन सी इज पैसेंजर शिप्स, पैसेंजर शिप्स। एंड ऑप्शन डी इज, ऑप्शन डी क्या है हमारा, कार्गो शिप्स। ओके, सो हमने जो बात की थी शिप्स के बारे में वाटरवेज में, सो हमने जाना था कि जो भी हमारी कार्गो शिप्स होती हैं वो गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करती हैं। सो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी इज द राइट, कार्गो शिप्स। पेट्रोलियम हो गया, बहुत बल्क में गुड्स हो गए, ओके, बड़ी मात्रा में, सो वो क्या होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में शिप्स ले जाने का काम करती हैं। वो शिप्स कौन सी होती हैं, वो होती हैं हमारी कार्गो शिप्स। ओके, so the answer for this is cargo ships. Now come to the fourth question is saying blank allows goods, blank allows goods to be delivered from, to be delivered from, okay, one place to another, one place to another, okay. And the options, option A is waterways, option B railways, option C roadways, and then option D all of these. Now let's see क्या कह रहा है क्वेश्चन। जो भी हमारे यहाँ पे कौन से ऐसे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस हैं जो गुड्स को, यानी जो भी सामान होते हैं, जो वस्तुएं होती हैं, वो एक स्थान से, वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। सो वो वाटरवेज यानी कि शिप्स, बोट्स जो होते हैं वो, रेलवेज यानी कि जो भी ट्रेन्स होती हैं वो, एंड जो रोडवेज में टैंकर्स, ट्रक्स, ये सारे आ सकते हैं। ओके, सो कौन से ऑप्शन, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सो हमारा तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। सो इट मीन्स ऑल ऑफ दीज, बिकॉज ये तीनों ही मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में हमारी हेल्प करते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। So the question number 5, the type of transport we use. The type of transport we use. Okay, जो भी हम ट्रांसपोर्ट को यूज करते हैं, ओके, we use does not depend on, इस पर डिपेंड नहीं करता, does not depend on blank. Okay, so the type of transport we use, ये डिपेंड किस पे नहीं करता, and the options are option A distance, option B time, option C climate, option D is money. अब जो भी ट्रांसपोर्ट हम यूज करते हैं उनमें सबसे पहले क्या आता है, डिस्टेंस। हम सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं डिस्टेंस का, कि कौन कितने टाइम में दूरी कवर कर रहा है, तो दूरी आ जाती है, कितना टाइम ले रहा है, सो टाइम पे भी हम डिपेंड करते हैं, एंड देन मनी, पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी कॉस्ट, कितनी कॉस्ट ले रहा है, कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। बट क्लाइमेट इज नॉट द पार्ट वेयर वी आर डिपेंडेंट,
ओके। सो क्लाइमेट पे हम डिपेंड नहीं करते ट्रैवल के लिए, सो दैट ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सो दैट्स वाई द डी ऑप्शन इज, सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। B, fill in the blanks. Now, option 1, India has, question 1 is India has a good blank of roads, let's write it here, railways, okay, and roads, railways, airways, and waterways. Okay, India के पास क्या है? India has a good, so India has a good network. हमारे यहाँ पे एक अच्छा नेटवर्क है किसका? फिर वो रोड हो, ओके, फिर वो रोड हो हमारा, या हमारा रेलवे हो, या फिर एयरवेज की बात करें, और इफ वी टॉक अबाउट वाटरवेज, सारे जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है सभी का एक गुड नेटवर्क हमारे पास और गिवन है, सो हमारे पास अवेलेबल है अ गुड नेटवर्क। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग, the next question is long roads that connect many cities are called, ओके, लॉन्ग रोड्स जो बहुत सारी सिटीज को कनेक्ट करता है, लंबी लंबी सड़कें, उन्हें हम क्या कहते हैं? सो आपने खुद ट्रैवल किया होगा इन रोड्स पर, दे आर नोन एज हाईवेज, ओके, दैट आर कॉल्ड हाईवेज। ओके, मैंने बताया था स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, दो तरह के हाईवे होते हैं। सो वो हाईवेज लंबी रोड्स होती हैं जिन्हें कि NHAI के द्वारा देखा जाता है, जो कि नेशनल हाईवेज होती हैं। एंड देन व्हेन इट कम्स टू स्टेट हाईवेज, सो वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट उनका ध्यान रखती है। नाउ कम टू द क्वेश्चन 3, रेलवेज आर द डैश ऑफ आवर कंट्री। अब रेलवेज क्या है हमारी कंट्री की? व्हेन वी वर डूइंग द रेलवे पार्ट वी गॉट टू नो, लेकिन सम सिटीज, जैसे हमने महाराष्ट्र की बात की थी, स्टेट में जो रेलवे है वो क्या है? रेलवे वहाँ की लाइफ लाइन का काम करती है। उसी तरह से इंडिया के बहुत सारे स्टेट, बहुत सारे सिटीज जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं रेलवे पे, सो दैट्स व्हाई इट इज़ अ लाइफ लाइन, ओके, ऑफ आवर कंट्री। नाउ क्या है रेलवे? सो रेलवे आर द लाइफ लाइन ऑफ आवर कंट्री। Now let's revise quickly. India has a good network, okay, of roads. Next question, long roads क्या होते हैं? कनेक्ट करते हैं many cities को, so वो roads क्या कहलाते हैं? Highways. Come to the question number 4. Waterways water transport is one of them. Water transport is one of the, water transport क्या है? जब हम water transport करते हैं, यूज करते हैं, is one of the, so it is costly or it is cheap, so one of the blank means of, साधन है ट्रांसपोर्ट का, हमारे यातायात का। So water transport is one of the cheapest,
ठीक है, जितने भी हमारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं उनमें जो सबसे सस्ता हमारा जो साधन होता है दैट इज वाटर ट्रांसपोर्ट। सो दैट इज वाई क्या है ये चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जो कि हम यूज करते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती है। ओके, सो दैट इज वाई इट इज द चीपेस्ट मोड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। Now come to question 5, that is last from the fill in the blanks. Question 5. So the next question 5 is saying the Indian railways are divided into, जो हमारा इंडियन रेलवे है वो कितने जोन्स में डिवाइडेड है। So we can write the zones here. Okay, so कितने जोन में डिवाइडेड है हमारा इंडियन रेलवे, तो वो डिवाइडेड है हमारा 18 जोन। ओके, ये हमारा 18 जोन में डिवाइडेड है। लेट मी मेक इट बोल्ड दैट यू कैन सी, ये हमारा 18 जोन में डिवाइडेड है। सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड द फिलिंग द ब्लैंक्स। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन अप टू फ्रॉम फर्स्ट टू क्वेश्चन 5। ओके, सो फर्स्ट आंसर नेटवर्क, सेकेंड इज हाईवेज, थर्ड इज लाइफलाइन, फोर्थ इज चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन and fifth is 18. Okay, now come to the next thing. Now the next question is true or false. Okay, so let's do true false. Question C, true or false. Okay, so question 1. Start with the question 1. Large roads that connect towns and cities are highways. ओके, सो जो लंबी सड़कें होती हैं वो क्या कहलाती हैं, जो कि टाउन्स एंड सिटीज़ को कनेक्ट करें। ऐसी सड़कें, ऐसी लंबी सड़कें जो कि जो शहर होते हैं उन्हें और जो छोटी जो बस्तियां होती हैं उनसे शहरों को कनेक्ट करें, सो वो क्या कहलाते हैं, दे आर नोन एज हाईवेज। सो यस, दैट इज ट्रू। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, फर्स्ट होगा हमारा ट्रू। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The Americans introduced, it is very easy, we have done that in the explanation. The Americans introduced the railways in India. So railways को अमेरिकन्स ने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। So is it true or false? So this one is going to be clearly false. क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री में जो रेलवेज था वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, वो इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिशर्स ने। ओके, वो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था। एंड सबसे पहले जो हमारे यहाँ पे ट्रेन चली थी, जो फर्स्ट जो ट्रेन स्टार्ट हुई थी वो 1853 में मुंबई से थाने के बीच में चली थी। सो किसने स्टार्ट किया था, ब्रिटिशर्स ने। लेकिन क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन कहना है कि अमेरिकन ने इंट्रोड्यूस की थी। सो दैट इज टोटली फॉल्स। ओके, दैट इज गोइंग टू बी टोटली फॉल्स। नाउ कम टू द क्वेश्चन 3. क्वेश्चन 3 इज सेइंग शिप्स आर यूज्ड, जो जहाज होते हैं पानी के, शिप्स आर यूज्ड, okay, ships are used for traveling okay over water,
जो शिप्स होते हैं वो वाटर पे ट्रैवल करने के लिए यूज होते हैं. So yes, that is true. Ships, boat and cargo ships और ये क्रूज जो भी हमने पढ़ा था वो सारे कौन थे? वो वाटर पर चलने वाले वाटर पर यूज होने वाले मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थे. ओके, सो दैट इज वाई जो शिप्स हैं वो ट्रैवलिंग के लिए यूज होता है. कहाँ पे? सो शिप्स हमारे वाटर पे यूज होते हैं, वाटर पे ट्रैवल करने के लिए. सो दैट्स व्हाई दैट इज ट्रू. कम टू द क्वेश्चन 4. India has 8 major ports. India has 8 major ports. ओके, तो मैंने बताया था पोर्ट्स होते हैं जो भी पानी के जहाज होते हैं उन्हें हम पोर्ट्स पानी के लिए जो बंदरगाह, जैसे हमारे पानी के जैसे हमारे एयरपोर्ट हुए तो वो क्या होते हैं, वो एरोप्लेन्स के लिए स्टेशन का काम करते हैं. वो जैसे रेलवेज के लिए, ट्रेन्स के लिए रेलवे स्टेशन होता है, ऐसे एरोप्लेन्स के लिए हमारे पास क्या होता है? सो दैट इज एयरपोर्ट. नाउ कम टू द शिप्स. अब शिप्स कहाँ पे आके रुकेंगी? सो दे फॉर दोज वी हैव पोर्ट्स. सो हमारे यहाँ 8 नहीं, हमारे यहाँ 11 से 12 मेजर पोर्ट्स हैं दैट आई हैव ऑलरेडी कवर्ड. सो दिस इज गोइंग टू बी फॉल्स. ओके, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि हमारे यहाँ पे 8 मेजर पोर्ट्स नहीं है. नाउ कम टू द क्वेश्चन 5. क्वेश्चन 5 इज सेइंग Delhi has a very good metro system. Okay. सो दिल्ली के पास बहुत अच्छा मेट्रो सिस्टम है. सो दैट इज़ ट्रू और फॉल्स? सो यस, दैट इज़ ट्रू, क्योंकि दिल्ली में मेट्रो ट्रेन्स चलती हैं एंड कलकत्ता, दिल्ली, ये सब एग्जाम्पल्स हमें दिए गए थे एज अ मेट्रो ट्रेन के लिए. सो यस, सो दैट्स वाई इट इज़ ट्रू. सो दिल्ली के पास अच्छी मेजर जो मेट्रो सिस्टम है वो है. नाउ लेट्स रिवाइज. सो फर्स्ट क्वेश्चन, लार्ज रोड्स को हाईवेज कहते हैं. सो यस, दैट्स ट्रू. अमेरिकन्स ने हमारे यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, अमेरिकन्स इंट्रोड्यूस द रेलवेज. सो नो, दैट इज फॉल्स. क्वेश्चन 3, ships are used for traveling over water. So yes, we use the ship for traveling over water. So true. Question 4, India has 8 more major ports. So no, we have from 11 to 12, we have the major ports. So that's why it is false. And then Delhi has a very good metro system. So true, it is true. Okay. So for now we are done. In the next class we are going to talk about the question answers. We will do the short questions and then the detailed answers. Okay, thank you.